जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। राजनीति विज्ञान की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है समानता। इससे पूर्व हमने स्वतंत्रता पर चर्चा की थी और आज के व्याख्यान में हम समानता की अवधारणा को समझेंगे। तो देखिए, साधारणतः समानता का यह अर्थ लगाया जाता है कि मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किंतु यह अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण है जितना यह कहना कि पृथ्वी समतल है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा भी सभी व्यक्तियों को समान शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। मानवीय समाज में मोटे पतले, छोटे बड़े, लंबे नाटे, कुशाग्र मंदबुद्धि के जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं वे प्राकृतिक असमानता के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार की असमानता की धारणा को समाज के द्वारा अपनाया जाना अनुचित ही नहीं वरन असंभव भी है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो ये समानता असमानता प्राकृतिक भी है, यानी प्रकृति में भी असमानता पाई जाती है। तो हम अपने मूल टॉपिक पर ये आते हैं कि वर्तमान समय में असमानता के दो प्रकार दिखाई देते हैं। एक प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है, जिसकी हमने अभी अभी ऊपर चर्चा की थी। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से भेद किया जाता है और इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। और इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है, यानी इस प्रकार की असमानता प्रकृति में ही पाई जाती है। और जो समाज में विद्यमान दूसरे प्रकार की असमानता है जिसका मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमता है। अनेक बार बुद्धि, बल और प्रतिभा की दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का वैसा विकास नहीं कर पाते जैसा विकास उससे निम्नतर बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह वैषम्य होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। तो यह है दूसरी जो समाज में विद्यमान दूसरी प्रकार की असमानता है, उसका मूल क्या है? समाज के द्वारा उत्पन्न की गई है, सामाजिक भेदभावों से वो उत्पन्न हुई है। तो हमारा जो प्रतिपाद्य विषय है राजनीति विज्ञान में, हम समाज में जो विद्यमान विषमता है जिसका कारण समाज है उस पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक असमानता तो एक तरह से प्राकृतिक भेद है जो प्रकृति के द्वारा ही हुआ है। तो इस प्रकार का ना तो उसका इस जो प्राकृतिक असमानता की धारणा है उसको समाज के द्वारा अपनाया जाना उचित ही नहीं वरन असंभव भी है, यानी ये बहुत अनुचित बात है। राजनीति विज्ञान की एक धारणा के रूप में समानता का तात्पर्य सामाजिक वैषम्य द्वारा उत्पन्न इस असमानता के अंतर से है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाने चाहिए ताकि किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अवसर ना मिले कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। तो क्या हुई? प्राकृतिक असमानता, सामाजिक असमानता की जो धारणा है इसका मतलब है सामाजिक वैषम्य के द्वारा जो असमानता है वो सामाजिक असमानता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को
व्यक्तित्व के समान अवसर दिए जाने चाहिए, यानी राज्य के द्वारा सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए कि यदि उसे यथेष्ट सुविधाएं प्राप्त होती तो वह भी अपने जीवन का विकास कर सकता था। लास्की के अनुसार समानता मूल रूप में समानीकरण की एक प्रक्रिया है, इसलिए प्रथमतः समानता का आशय विशेष अधिकारों के अभाव से है। द्वितीय रूप में इसका आशय यह है कि सभी व्यक्तियों को विकास हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। तो समानता एक मान के विचार है, ना कि वस्तुति। इसका मतलब है कि एक चाहिए से संबंधित अवधारणा है, यानी हम कहते हैं कि समानता होनी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है कि समाज में समानता है। तो अब समानता की बात क्यों करते हैं, इस पे भी हम विचार करेंगे। व्यक्तियों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं जिनके संदर्भ में सभी व्यक्तियों को समान किया जाना चाहिए या समान सम्मान मिलना चाहिए। क्या विशेषताएं होती हैं? व्यक्ति स्वायत्त होता है और अपनी क्षमताओं के विकास हेतु प्रयत्नशील होता है। यदि व्यक्ति को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो वह अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर सकता। इसलिए हम समानता की बात करते हैं। अतः समानता की संकल्पना मानवीय स्वतंत्रता से अंतर संबंधित है, यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। समानता की संकल्पना स्वतंत्रता की संकल्पना से जुड़ी हुई है। विभिन्नताओं के बावजूद मनुष्य में मानवता के कुछ ऐसे साझा गुण विद्यमान हैं, अतः उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। समाज में विभिन्न समूहों के मध्य भी विषमता नहीं होनी चाहिए। विलियम मॉरिस ने लिखा है कि समाजवाद का अभिप्राय समानता के उस प्रकार से है जिसमें व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से, उसके पद से, उसकी संपत्ति से नहीं, अपितु उसके मानवीय गुणों से होनी चाहिए। आधुनिक युग में समानता का आशय अवसर की समानता से है। रूसो के अनुसार कोई व्यक्ति इतना धनी नहीं होना चाहिए जो दूसरों को खरीद सके, कोई व्यक्ति इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि वह स्वयं को बेचने पर बाध्य हो जाए। रूसो के इन क्रांतिकारी विचारों का फ्रांसीसी क्रांति पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस क्रांति की उद्घोषणा में यह वर्णित है कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है और उसे प्रकृति द्वारा समान अधिकार प्रदत्त है। समानता के विभिन्न आयाम, हम समानता को वैधानिक समानता या कानूनी समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता के रूप में पढ़ते हैं। अब हम समानता के वैधानिक या कानूनी आयाम की चर्चा करेंगे। रूसो ने अपनी प्रसिद्ध रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो 1762 में प्रकाशित हुई, के अंतर्गत लिखा था कि सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना नागरिक समाज की मुख्य विशेषता है। आधुनिक युग में समानता की मांग सबसे पहले कानूनी समानता के रूप में उठाई गई थी, जिसका अर्थ यह था कि समाज में सभी व्यक्तियों को जन्म, दैहिक या मानसिक क्षमताओं तथा अन्य विभिन्नताओं के बावजूद समान कानूनी हैसियत प्रदान की जाए। चाहे इसका अर्थ है जो आधुनिक रूप में समानता की बात आई वो कानून समानता के रूप में आई, और इसमें ये कहा गया कि समाज में सभी व्यक्तियों को चाहे किसी भी प्रकार की उनमें विभिन्नताएं हों, चाहे वो जन्म से, चाहे शरीर से या मानसिक क्षमताओं तथा अन्य कोई भी भिन्नता के बावजूद उसे समान कानूनी हैसियत प्रदान की जानी चाहिए। अर्नेस्ट बार्कर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है अपनी प्रसिद्ध रचना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अर्नेस्ट बार्कर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत लिखा है कि राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे पहना देता है। हमें चाहे जो भी भिन्नता रही हो, कानून के समक्ष हम सब का महत्व एक जैसा होता है। अतः समानता के सिद्धांत का अर्थ यह है कि मुझे अधिकारों के रूप में जो भी परिस्थितियों प्रदान की जाते हैं उतनी ही मात्रा में दूसरों को भी प्रदान की जाएंगे, और जो अधिकार दूसरों को दिए जाते हैं वो मुझे भी दिए जाएंगे।
ये एक तरह से वैसी बात है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। विधि के समक्ष समानता डाइसी के अनुसार इस प्रकार है कि हमारे देश में प्रत्येक प्राधिकारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या पुलिस का सिपाही हो या कर वसूल करने वाला हो, अवैधानिक कार्यों के लिए उतना ही दोषी माना जाएगा जितना अन्य कोई साधारण नागरिक। तो ये है विधि के समक्ष समानता की बात। और दूसरा होता है कानून की समान संरक्षण। इसमें यह बात निहित होती है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। यानी न्यायालय के कानून का किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा। एक तरह से एक सकारात्मक पक्ष है, जिसका अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। राज्य कानूनों के माध्यम से अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के अन्य क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान करता है, उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक सत्ता में समान सहभागिता देना है। लास्की का मानना है कि राजनीतिक समानता वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि आर्थिक समानता ना हो, क्योंकि आर्थिक रूप से विषम समाज में राजनीतिक सत्ता का प्रयोग आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग ही करते हैं। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समानताएं आती हैं, जैसे मतदान करने का समान अधिकार। इसका आशय यह है कि धर्म, जाति, संपत्ति, शिक्षा या लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, राजकीय नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार। ये सभी जो अधिकार हैं, ये सभी जो हैं राजनीतिक समानता के अंतर्गत आते हैं। अब है सामाजिक और आर्थिक समानता। सामाजिक समानता का आशय है कि समाज में विशेष अधिकारों एवं विषमताओं का अंत करना, और सामाजिक आर्थिक समानता का आशय है कि न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आर्थिक समानता का अभिप्राय क्या है? न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो जिस प्रकार से आर्थिक समानता है कि सभी व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, संपत्ति की दृष्टि से समाज में भारी विषमताएं नहीं होनी चाहिए, जैसे सभी व्यक्तियों को न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जैसे सभी व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो, सभी व्यक्तियों को रोजगार मिले, पर्याप्त मजदूरी मिले, उचित अवकाश की सुविधा मिले, बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अंग भंग की स्थितियों में व्यक्तियों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये सारी बातें आर्थिक समानता में आती हैं। तो ये थी हमारी समानता की अवधारणा। समानता की अवधारणा।